Hi everyone. Once again I am here with a new topic that is regarding to study. तो अभी फिर हम स्टडी के किसी टॉपिक के साथ जो है डिस्कस करेंगे। टॉपिक ये है कि काफ़ी टाइम से स्टूडेंट के क्वेश्चन आ रहे थे और ड्यू टू माई सम कंडीशंस आई वाज नॉट एबल टू रिप्लाई। और ये है कि काफ़ी स्टूडेंट जो है ना जैसे यूपीएससी की, आरपीएससी की और एसएससी, स्टेट पीसीएस, किसी तरह के एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट को 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोई न्यू भी है। तो उनका क्वेश्चन ये था कि मैडम जैसे हम 2 साल से तैयारी कर रहे हैं या 4 साल से कर रहे हैं, तो हमने यूपीएससी की अलग से बुक्स जो आती है टाटा मैक्रो की, मैक्रो हिल्स की मेरे पास भी है। दैट इज़ वेरी लार्ज बुक एंड कॉस्टली भी है, 1200-1500 की उनकी कॉस्ट होती है, मेरे पास रखी हुई है। तो इस टाइप की जो बुक्स होती है ना हम खरीद लेते हैं, लेकिन 2 साल जैसे 3 साल हो गए तो उनका ना कुछ सिलेबस जो चेंज हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमी होती है उनकी डेटा जो है वो चेंज होती है, वो सबको पता है। तो वो कह रहे हैं कि इस हिसाब से है ना आरपीएससी के भी टीचर्स के कुछ एग्जाम होने वाले हैं, तो रीट में भी कुछ ऐड हुआ है इस टाइप से है ना। हाँ, मुझे इतना नॉलेज नहीं, लेकिन स्टूडेंट बताते रहते हैं उस टाइप से। तो वो कह रहे हैं कि हमें क्या वापस से उन बुक्स को लेना चाहिए या नहीं। तो मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोगों को वापस से जो है उन बुक्स को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी का जो सिलेबस है, जहाँ तक मैंने देखा है, तो आरपीएससी का, आरएस का, यूपीएससी का बता सकती हूँ। रीट वीट का सिलेबस मैंने नहीं देखा है कभी। हाँ, मैंने 5-6 बार रीट क्लियर किया है, लेकिन जैसे आरएस का एग्ज़ाम दिया तो उसमें सिलेबस हमारा कवर था, तो रीट के अंदर मुझे कोई अलग से बुक्स वगैरह छोटे एग्जाम देने के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं हुई। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगी जो यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं मोस्टली, क्योंकि उनकी किताबें कॉस्टली आती हैं, आरएस की भी। और तो उसमें जो क्या होता है, इकोनॉमिक का अगर आपका पार्ट जैसे डेटा चेंज होते रहते हैं, तो जो रमेश सिंह की बुक होती है उसके अंदर भी काफ़ी होता है। वो एक ही अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी कि आप नई नई किताबें नहीं लेना। आप जो 5 साल से 3-4 साल से 5 साल से पढ़े हैं, तो मेरा मैं बता रही हूँ कि हम उसको अंडरलाइन करते हैं। मेरी सारी बुक्स आपको पहले पेन से फिर पेंसिल से जो है ना अंडरलाइन की हुई मिलेगी। टाटा मैक्रो हिल की बुक्स भी इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, वो मैंने 5 डेज़ के अंदर मैंने उस बुक को क्लियर किया है, दिन रात एक करके, जस्ट बिफोर द एग्जाम। और तो इस टाइप से मैं कह रही हूँ कि स्टूडेंट उनको अंडरलाइन करते हैं, तो नई नई बुक्स लेने से उनको कोई बेनिफिट नहीं है। और दूसरा, जहाँ तक जो न्यू टॉपिक की बात होती है, वो आपके न्यूज़पेपर में आती है, या फिर कोई आप दृष्टि के हिंदी मीडियम के हैं और इंग्लिश के हैं, तो विजन नाम से भी दृष्टि का जो है, इंग्लिश का विजन अलग है, दृष्टि हिंदी अलग है, दोनों कोचिंग अलग, उनकी अलग अलग मैगजीन आती है, आप ले सकते हैं। क्रोनोलॉजी, क्रॉनिकल, इस टाइप से भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, उनका भी आप डेटा के लिए ले सकते हैं। लेकिन सिलेबस चेंज नहीं, सिलेबस में कोई मेजर चेंज नहीं होता, इसलिए आपको बार बार जो है वो इतनी मोटी मोटी किताबें और 2000-5000 पता नहीं कितनी कॉस्टली, मैं तो काफ़ी कॉस्टली बुक्स मेरे पास है, तो वो लेने की ज़रूरत नहीं है ना। और इसी के साथ मैं चाहती हूँ कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ। लेकिन एनसीईआरटी होती है, उसमें कोई चेंज होता नहीं है। तो एनसीईआरटी तो आपको सबसे पहले ज़रूर लेना है। एनसीईआरटी तो स्टार्टिंग से ही आपको बेस के आधार पर एनसीईआरटी लेना है। मैंने एनसीईआरटी प्लस में मैंने राजस्थान का जो भी मैंने प्रिपेयर किया, तो आरपीएससी की जो राजस्थान की जो बुक्स होती थी वो भी मैंने शायद 2-3 बार मैंने पढ़ लिया होगा। एक बार तो मुझे लग रहा है कि मैं घर गई हुई थी बाहर, तो मैंने बच्चों की बुक्स मंगवा के, क्योंकि मैं उस टाइम बुक्स नहीं ले जा पाई घर से, तो उनको मैंने वहाँ से कवर किया। फिर मैं नई बुक्स लेके आई मेरी खुद की। और मेरा एक अलग ही व्यू है कि जब तक है ना मेरे पास बुक्स नहीं होती ना, मेरी खुद की बुक्स नहीं होती ना, तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता। और ये, हाँ, ये भी है, मेरे काफ़ी क्लासमेट अगर देख रहे हैं तो वो जानते हैं कि मैं ना सबकी बुक्स लाती थी, मेरे पास तो होती थी, लेकिन उनकी लाइब्रेरी में बैठे रहते थे। अगर कोई लाइब्रेरी वाला अभी देख रहा है, क्योंकि बहुत मेरे सारे दोस्त सेलेक्ट हो गए हैं, हम सब लोग बहुत, मैं कह रही हूँ कि सभी अच्छी अच्छी जगह पे हैं, तो मैं कह रही हूँ वो सब लोगों की बुक्स जो है ना मुझे दिखती थी, इसके पास ये नहीं है, तो मैं उसको एक दिन तो ज़रूर घर ले जाती थी और पूरी पढ़ती थी उसे। पूरी मीन्स मैं मेरा पढ़ने का अलग ही वे है कि मैं गो थ्रू जाती हूँ, और जो अच्छी चीज़ें होती है ना उन्हीं को मैं आप है ना, आपकी पढ़ने की स्पीड बढ़ जाएगी ना पढ़ने की, तो आपको है ना बहुत जल्दी जल्दी आप उसे कवर करेंगे। मेरा ये भी वीडियो है कि बहुत जल्दी जल्दी बुक्स को कैसे कवर करें, ये भी मेरा बनाया हुआ है 1 ईयर बिफोर। और अभी मैं शायद 6 मंथ से नहीं डाला कोई भी स्टडी का वीडियो, कोई छोटा मोटा वैसे डाला हुआ, लेकिन पिछली बार जब हम कक्षाएं लेते थे तो काफ़ी जो है वीडियोस, अब वीडियो के लिए स्पेशली कौन, मतलब किस टाइप से यहाँ रेडी होके बैठे हैं, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ऑफिस जाओ आओ, और फिर भी जो ना स्टूडेंट, अगर जो मेरी बात होती है, मेरा डिस्कशन होता है, मैं बैठती हूँ कहीं, मुझे कोई क्वेश्चन पूछता है, तो वो मैं जैसे 2 महीने बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ उस सवाल के जवाब में।
तो मुझे लग रहा है कि ये सबके लिए बेनिफिशियल होगा। बार बार जो किसी भी तरह की बुक्स आप मत लीजिए, है ना, जो है वो ही सफिशियंट है। और कह रहे हैं कि सिलेबस चेंज नहीं होता, उसका ऊपर की हेडिंग जो चेंज होती है, अंदर का मटेरियल सेम रहता है, थोड़ा बहुत वो चेंज होता है। आप दोस्तों की फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए 1-2 पेज की, या फिर आप गूगल कर लीजिए, यार गूगल बाबा बहुत अच्छा है। अब मैं ना फॉर एग्जांपल ले रखी है। और सबसे पहले आपको जो ना मेन जो है ना, अभी मैं कोई एग्ज़ाम या कोई चीज़ था कोई ऐसा, तो मैंने सिर्फ यार हेडिंग पढ़ा था, हेडिंग। अब ये बुक्स है ना मेरे पास ऐसे ही आई हुई है, ये यहाँ रखी हुई थी, मुझे नहीं पता, तो मैं यहाँ दिखाना चाहूँगी, इसमें दिखेगा बीकानेर भी, सब कुछ यूनिवर्सिटी का ये सिलेबस दिया हुआ है कुछ। तो यहाँ है ना शेखावटी यूनिवर्सिटी का है और बीकानेर का भी है। तो यहाँ ये तो रिवर्स दिखेगा। मैं ये कहना चाह रही हूँ, ये जो सिलेबस दिया हुआ है ना, उसको कॉपी में लिखो यार, 4 बार लिखो, 2 बार लिखो। और जैसे सिलेबस की जो एक यूनिट होती है 2, 3, 4 इस टाइप से मैंने देखा, तो उस यूनिट को हम याद हो गया ना, तो आपको अगर यूनिट अच्छी तरह याद है तो आप कुछ अपने मन से भी, दिमाग दिया ना भगवान ने, तो मन से भी आप लिख सकते हैं, और दैट विल बी मोर इफेक्टिव देन द रट्टाफिकेशन ऑफ योर बुक, है ना। तो वीडियो लंबा हो रहा है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, और स्पेस भी शायद कम है मोबाइल में, क्योंकि मैं एक दिन में काफ़ी वीडियो शूट करती हूँ, फिर डालूँगी काम के अच्छे। हाँ, डेली नहीं बैठ पा रहे हैं और ऑफिशियल वर्क वजह से, और संडे है इसलिए कल काफ़ी टाइम हो गया है, रात के 2-3 बज गए हैं, काफ़ी टाइम हो चुका है, तो इसलिए मुझे लगा कि मैं ये बनाती हूँ फॉर स्टूडेंट। तो इसी के साथ जो है वीडियो एंड कर रही हूँ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने से मुझे ये होता है कि हाँ स्टूडेंट देख रहे हैं और उनको अच्छा लग रहा है, तो फिर मैं नया टॉपिक लेके आती हूँ। और मुझे है ना सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है ना रियल में ना स्टडी पे बनाने में ही आता है, कि मैं जैसे जो मैंने फेस किया था ना, मैं हर तरह की नई किताबें लेके आती थी, मैंने देखा मार्केट में, क्योंकि यार गाइड करने वाला कोई नहीं था, लेकिन है ना मैं इसीलिए चाहती हूँ कि स्टूडेंट है जो ना, जैसा मैंने फेस किया ना वो ना फेस करे, और उनको पॉइंट टू पॉइंट जो है चीज़ें, जितना सब लोग, मैं सबको बोल रही हूँ कि स्टूडेंट की प्लीज़ हेल्प कीजिए, क्योंकि वो जिस कंडीशन में होते हैं ना, आई कैन फील दैट कि यार ऐसा होता है, ये फॉर्म निकल गए हैं, इसकी बुक्स ऐसे, तो इस टाइप से। लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं कोई भी एग्ज़ाम, कंपटीशन तो अलग बात है, लेकिन जैसे ही कोई एग्ज़ाम होते हैं किसी भी तरह का, तो बस हेडिंग पढ़ो और उसमें लिख के आओ, आपके 70-60 प्लस में 60 तो वैसे भी आ जाएंगे। पीजी वीजी जो स्टूडेंट कर रहे हैं उसका वीडियो मैंने पहले भी बना के रखा है, कि आपको कैसे पढ़ना है। आपको अगर एक दिन पहले भी आप पढ़ेंगे, सिलेबस याद होना चाहिए, ये नहीं है कि एक दिन पहले सिलेबस भी ध्यान नहीं है, तो भी आप 60 प्लस जो है ना मार्क्स आप ले सकते हैं। इसका वीडियो मेरा पहले का है। ओके बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय। यस, वंस अगेन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर वीडियो, बाय बाय।